So good evening everyone. In this question, a block of mass capital M slides on a frictionless surface. जो ब्लॉक कैपिटल M जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से। उसके टॉप पर ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक ए स्मॉल बॉक्स, एक बॉक्स स्मॉल m का रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ब्लॉक इज म्यू के एंड म्यू एस, but in this question they have given this is mu. The sliding block encounters an ideal spring. अब ये जो है इसको एक आइडियल स्प्रिंग के साथ, जब ये चल रहा होता है तो इसका एनकाउंटर एक आइडियल स्प्रिंग के साथ होता है। देन व्हाट इज द स्लाइडिंग ब्लॉक एनकाउंटर्स एन आइडियल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट k, दिस इज गिवन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू ईच अदर। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करें तो आपको पूछा गया है इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं कि इसको हमने एक सिस्टम मान लिया, इसको हमने एक सिस्टम ले लिया। तो सिस्टम की मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ m प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब जब ये कंप्रेशन मैक्सिमम होगा स्प्रिंग का तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या है, ये तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वेलोसिटी मीन्स इसकी वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो था सिस्टम का वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में ख़त्म हो गया। तो हमने लिखा कि यहाँ से मुझे के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यही आपको निकालना था। तो m प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स एम स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया आपने, बट ये क्वेश्चन के ऑप्शंस जो थे थोड़े अलग दिए हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए थे। अगर ये ऑप्शंस दिए रहते तो दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, बट इसके आंसर्स में थोड़ा सा म्यू का टर्म्स भी दिया था आपको, जो आपको समझना है कि वो कैसे आएगा इस एक्सप्रेशन में। अब देखिए जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया तो एक सिचुएशन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली। अब ये सिचुएशन है कि ये ब्लॉक जो है मैक्सिमम कंप्रेशन पर, इसको एक्स एम है, ये के है। तो मैं ये स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ है तो इस पर एक तरफ फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो आपको पता है स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स होता है। तो आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स एम। तो आपको यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बाय एक्स एम। तो अब f क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए f सबसे इंपॉर्टेंट है निकालना। तो f आप अगर इसको सिस्टम माना था आपने, तो सिस्टम का मास आपने m प्लस एम है इंटू इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन हमने a बोला अपॉन एक्स एम। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, हमें क्या बोला गया है कंडीशंस। अगर आप ध्यान से देखिए, the sliding block encounters an ideal spring with the force constant k. What is the maximum value of k which the block does not slip over each other? अगर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर स्लिप नहीं हो रहे हैं, मतलब ये वाला छोटा m भी उसी एक्सेलरेशन से मेरा मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे इसको सिर्फ एक फोर्स फ्रिक्शन ही है जो इसको मूव करा रहा है। तो फ्रिक्शन को आप लिखेंगे म्यू इंटू एन, एन मतलब आप लिखेंगे एम इंटू जी, और इसको आप लिखेंगे m, इसको आप लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन स्मॉल m इंटू a, स्मॉल m इंटू a इज इक्वल टू म्यू एम जी, और m से m कटा तो a की वैल्यू आप म्यू जी, यहाँ पे आप a की वैल्यू म्यू जी सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। m प्लस एम म्यू जी डिवाइडेड बाय एक्स एम इज इक्वल टू के। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी मैंने k निकाल ली, यहाँ से भी मैंने k निकाल ली, बट मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक्स एम इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो m प्लस एम म्यू जी डिवाइडेड बाय k। अब इस एक्स एम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस एक्स एम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए k इक्वल्स टू मेरा लिखा m प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर को एज इट इज रखा हमने अपॉन एक्स एम स्क्वायर। एक्स एम स्क्वायर मतलब क्या, एक्स एम प्लस एम होल स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। ये के स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा तो m प्लस एम से एक m प्लस एम कट गया,
तो बचा आपका वी नॉट स्क्वायर, के स्क्वायर आपका ऊपर चला गया अपॉन एम प्लस एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये एक के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन में यही दिया था एम प्लस एम म्यू नॉट यानी म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय वी नॉट का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपकी ये आ गई। तो अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ किया हमने। तो ये जो एनर्जी है आपकी टोटल एनर्जी इसकी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में ख़त्म हो रही है। तो हाफ एम प्लस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। यहाँ से हमने एक्स एम के टर्म्स में के की वैल्यू लिख दी, बट मुझे एक्स एम के टर्म्स में आंसर नहीं देना। एक्स एम को एलिमिनेट करने के लिए हमने सारा प्रोसेस किया है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में था तो स्प्रिंग राइट की तरफ एक फोर्स लगा रहा था एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो वहाँ से हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखा। के की वैल्यू एफ बाय एक्स एम है, तो एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है एम प्लस एम इंटू ए, क्योंकि एक कंबाइंड मास को हमने एक सिस्टम लिया था। तो एम प्लस एम इंटू ए। अब मैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू इंटू एम जी लिखेंगे आप। और फ्रिक्शन फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू म्यू जी, दोनों एक्सेलरेशन सेम है तो इसलिए इसे ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। के की वैल्यू एम प्लस एम म्यू जी आ गई अपॉन एक्स एम। एक्स एम को हमने लिखा एम प्लस एम म्यू जी बाई के। अब इस एक्स एम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपका जो आंसर है ये आ गया। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय अ मास m इज इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज proportional to under root m, proportional to m, proportional to 1 by m और none of these। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी को वो हाफ एम भी स्क्वायर लिख देते हैं और वहाँ से आगे वो सोचते नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, क्योंकि फोर्स यहाँ पे आपका देखिए क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हम एक्चुअली बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट होगा मेरा, और यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये स्टार्टिंग हो रहा है रेस्ट से, इसलिए यू को 0 हमने ले लिया। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी 2as। तो देखिए ये m से m कट, ये 2 से 2 कट गया। m इंटू ए, ये आपका फोर्स लिख सकते हैं आप, फोर्स इंटू एस। यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपको d दिया हुआ था, तो मैं इसको f इंटू डी लिखूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है किसके, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है d के, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितना डिस्टेंस आपने बॉडी को मूव कराया है इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ कोई भी मास का रिलेशन नहीं आ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास इफ फोर्स इज कांस्टेंट। तो फोर्स इज कांस्टेंट, इसका आंसर इसलिए हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी, विच इज नन ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं। सीबीएसई मेडिकल जो नीट है आपका,